इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 7.1 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 1 में हमसे क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। तो देखिए इस प्रश्न को हल करने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि घन क्या होता है। तो देखिए अभी तक आपने कुछ इस तरह के घन के बारे में पढ़ा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। तो ये हमारा कुछ इस तरह का घन होता है जिसके बारे में अभी तक आपने पढ़ा है, ठीक है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। लेकिन इस चैप्टर में हम एक अलग घन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर ये हमारा 1 का घन है। जब भी हमें किसी भी संख्या का घन लिखना होता है तो हम उस संख्या के ऊपर इस तरह से छोटा सा 3 लिख करके घन को दिखाते हैं। जैसे 1 का घन ये हमारा इस तरह से लिखा जाएगा। अगर हमें 2 का घन लिखना है तो ये 2 लिख के इसके ऊपर इस तरह से छोटा सा 3 लिख देंगे। ऐसे ही 3 का घन लिखना हो तो ये 3 लिख के इसके ऊपर छोटा सा 3 लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारे घन होते हैं। अब देखिए ये 1 के घन का मतलब क्या होता है कि जब भी हमसे किसी भी संख्या का घन पूछा जाता है तो उस संख्या को हम 3 बार गुणा करते हैं। अब गुणा करने पर जो आएगा वही हमारा उस संख्या का घन होगा। जैसे 1 का 3 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, तो ये 1 इस 1 का घन है। ऐसे ही 2 का घन क्या होगा, इसके लिए भी क्या करेंगे कि 2 को 3 बार लिखकर उसका गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी 2 का घन क्या है, 8। ऐसे ही 3 का घन क्या होगा, इसमें भी हम 3 का 3 बार गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी 3 का घन 27 है। ऐसे ही 4 का घन क्या होगा, तो इसमें भी हम 4 का 3 बार गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, 16 चौक 64, यानी 4 का घन क्या है, 64। तो ये होता है हमारा घन। आई होप आपको समझ में आ गया। अब हम प्रश्न नंबर 1 को हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 में हमें कुल 5 भाग दिए गए हैं, यानी कि 5 संख्याएं दी गई हैं हमें। तो उनमें से हमें बताना है कि कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। तो देखिए पहले भाग में हमें क्या संख्या दिया है, 216। तो क्या ये 216 एक पूर्ण घन नहीं है या फिर पूर्ण घन है, ये हमें बताना है। तो देखिए पूर्ण घन का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर जो हमारी ये संख्या है 64, ये किसका घन है, 4 का। तो इसीलिए ये 64 हमारा एक पूर्ण घन कहलाएगा। ऐसे ही 27 क्या है हमारा, इस 3 का घन है। तो इसीलिए ये 27 भी एक पूर्ण घन कहलाएगा। अब देखिए पूर्ण घन में क्या होता है हमारा, जैसे ये 64 है, ये एक पूर्ण घन है। तो जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ पर एक बार कर लेते हैं। ये सबसे पहले 2 के पहाड़े से 32 बार में, फिर 2 के पहाड़े से 16 बार में, फिर 2 के पहाड़े से 8 बार में, फिर ये 4 बार में, फिर 2 बार में, और ये 2 के पहाड़े से 1 बार में। अब देखिए जो हमारा ये अभाज्य गुणनखंड हम ज्ञात करते हैं एक पूर्ण घन का, तो क्या आता है हमारा, ये देखिए इसको एक बार यहाँ पर हम लिख लेते हैं। 2 इसमें हमारा 6 बार है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि 3-3 का इस तरह से हम सेट बनाते हैं। ये देखिए 3 का यहाँ पर एक सेट बन गया और यहाँ पर एक और सेट बन गया। तो ये हमारा क्या है, एक पूर्ण घन है। क्योंकि जो भी संख्याएं पूर्ण घन होती हैं उनके अभाज्य गुणनखंड में 3-3 के सेट बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस जो 64 है इसका अभाज्य गुणनखंड हमने ये लिखा, तो इसमें हमारा 3-3 का सेट बन गया। तो जो भी संख्याएं अगर पूर्ण घन होती हैं तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 3-3 के सेट बनते हैं। अगर यहाँ पर एक और 2 एक्स्ट्रा होता ना तो हमारा 64 एक पूर्ण घन नहीं होता, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया। तो अब हम क्या करेंगे कि इस 216 को भी ये पता करने के लिए कि क्या ये एक पूर्ण घन है या नहीं, इसका भी हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम कर लेते हैं 216 के अभाज्य गुणनखंड। तो ये हम सबसे पहले 2 के पहाड़े से जाएगा, ये कितनी बार में, 2 एकम 2, 0 और ये 8, यानी 108 बार में 2 के पहाड़े से। फिर से 2 के पहाड़े से जाएगा, ये हमारा 54 बार में, फिर 2 के पहाड़े से 27 बार में, फिर से ये हमारा अब 3 के पहाड़े से जाएगा 9 बार में, फिर 3 के पहाड़े से 3 बार में,
फिर 3 के पहाड़े से एक बार में। ठीक है, तो ये हमने अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिया। अब इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं 216 के अभाज्य गुणनखंड क्या हैं, ये हमारे 2 कितनी बार है, 3 बार, और 3 भी इसमें हमारा 3 बार है, ये आप देख सकते हैं। अब देखिए 2 का जो है इसमें हमारा 3 का एक सेट बन गया है ना, यानी कि 2 इसमें 3 बार है तो 3 का एक सेट बन गया। ऐसे ही 3 भी इसमें देखिए 3 ही बार है तो इसका भी सेट बन गया। यानी 216 में क्या है हमारा कि जो इसके अभाज्य गुणनखंड है उन सभी के 3-3 के सेट बन रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको यहीं पर समझाया था कि जब भी किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 3-3 का सेट बनता है तो वो संख्या हमारा एक पूर्ण घन कहलाता है। इसीलिए जो ये संख्या है 216 ये हमारा एक पूर्ण घन है। तो यहाँ पर लिख देंगे यह पूर्ण घन है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहले भाग का सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर दूसरे भाग को करते हैं। तो दूसरे भाग में हमें 128 दिया गया है, तो इसके भी सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये हमारा सबसे पहले 2 के पहाड़े से जाएगा 64 बार में, फिर 2 के पहाड़े से 32 बार में, फिर 2 के पहाड़े से 16 बार में, फिर से 2 के पहाड़े से 8 बार में, अब 2 के पहाड़े से 4 बार में, फिर 2 के पहाड़े से 2 बार में और फिर 1 बार में। ठीक है, अब ये जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं इनको हम यहाँ लिखेंगे। तो देखिए 2 इसमें हमारा कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 बार। तो यहाँ पर इसको हम लिख लेते हैं, ये हमारा इस तरह से लिख लिया। अब देखिए इसमें हम 3-3 के सेट बनाएंगे, तो ये हमारा एक सेट बन गया, ये दूसरा बन गया। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 एक एक्स्ट्रा है, हमने यहाँ पर 3-3 के सेट बना दिए, 2 सेट बन गए, लेकिन इसके अलावा 2 ये एक्स्ट्रा बच रहा है ना। तो इस कंडीशन में हमारा क्या होगा कि जो ये संख्या है 128 ये एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें 2 एक्स्ट्रा है, इसका सेट नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लिख देंगे यह पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरे भाग का सॉल्यूशन। अब चलिए हम तीसरे भाग को करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, तीसरे भाग में हमें 1000 दिया गया है, तो इसका भी सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये सबसे पहले 2 के पहाड़े से 500 बार में जाएगा, फिर 2 के पहाड़े से 250 बार में, फिर 2 के पहाड़े से ये हमारा 125 बार में। अब ये हमारा कितने के पहाड़े से जाएगा, 5 के पहाड़े से, तो ये हमारा 25 बार में, फिर 5 के पहाड़े से 5 बार में और फिर 5 के पहाड़े से 1 बार में। अब ये अभाज्य गुणनखंडों को लिखेंगे यहाँ पर हम। तो सबसे पहले 2 इसमें हमारा 3 बार है और 5 भी इसमें 3 बार है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि हमारा ये संख्या क्या पूर्ण घन है या नहीं। तो देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड में ये हमारा 3 का एक सेट बन रहा है, यहाँ पर भी एक सेट बन रहा है ना। तो इसमें हमारे सभी सेट बन रहे हैं इसमें 3-3 के, इसीलिए ये संख्या एक पूर्ण घन है। तो यहाँ पर लिख देंगे यह पूर्ण घन है। ठीक है, तो ये हो गया तीसरे भाग का सॉल्यूशन। अब यहाँ पर हम चौथे भाग को करते हैं। तो चौथे भाग में हमें 100 दिया गया है, तो इसका भी सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये 2 के पहाड़े से 50 बार में जाएगा, फिर 2 के पहाड़े से 25 बार में, अब 5 के पहाड़े से 5 बार में और 5 के पहाड़े से फिर 1 बार में। ठीक है, अब देखिए 100 के क्या अभाज्य गुणनखंड आए हैं, 2 इसमें 2 बार है और 5 भी 2 बार है ना। तो अब इसमें आप देख सकते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड में एक भी 3-3 का सेट नहीं बन रहा है। ठीक है, इसीलिए ये संख्या हमारा पूर्ण घन नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए 2 इसमें 2 ही बार है और 5 भी 2 ही बार है ना। लेकिन होना चाहिए था इसमें 2 3 बार और इसमें 5 3 बार, तब हमारा ये एक पूर्ण घन होता। लेकिन यहाँ पर एक भी सेट नहीं बन रहा है 3-3 का, इसीलिए ये पूर्ण घन नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे यह पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चौथे भाग का सॉल्यूशन। अब चलिए हम पांचवें भाग को करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पांचवें भाग में हमें ये संख्या दिया है, तो इसके भी सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये सबसे पहले 2 के पहाड़े से जाएगा, ये 2 3 3 2 और 8 आ जाएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि कैसे आया,
तो आप सीधा 2 से इसको भाग करके देखना, आपका आंसर यही आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से ये 2 के पहाड़े से जाएगा, ये एक बार में, फिर ये 1 6 6 और 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर से 2 के पहाड़े से जाएगा, ये 5 8 3 और 2 हो जाएगा। अब देखिए ये भी हमारा 2 के पहाड़े से होगा, ये 2 दूना 4, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 6 12, यानी कि 2916 बार में। फिर से 2 के पहाड़े से ये 1 4 5 8। ठीक है, फिर 2 के पहाड़े से होगा, ये हमारा 2 7 14, ये 2, फिर 2 9 18। अब ये 729 है, तो 729 हमारा 3 के पहाड़े से होगा, ये 243 बार में। फिर से 3 के पहाड़े से 81 बार में। अब फिर हमारा ये 3 के पहाड़े से ही होगा 27 बार में। फिर 3 के पहाड़े से 9 बार में। फिर हमारा ये 3 के पहाड़े से 3 बार में, और फिर 3 के पहाड़े से 1 बार में। ठीक है, अब ये हमारे अभाज्य गुणनखंड हो गए, तो इनको यहाँ पर हम लिखेंगे। तो देखिए इसमें 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार। तो सबसे पहले 2 को लिख लेते हैं, ये हमारा 6 बार है। ठीक है, फिर इसके बाद 3 कितनी बार है, ये भी हमारा 6 बार है, तो इसको भी यहाँ पर हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर इस तरह से लिख लिया। अब देखिए इसमें हमारा 2 का यहाँ पर एक सेट बन रहा है। ठीक है, और एक और बन रहा है यहाँ पर, इसके अलावा 3 के भी यहाँ पर सेट बन रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर 4 सेट बन गए, और इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा भी नहीं है इसमें। तो इसीलिए जो हमारी ये संख्या है ये एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 के सारे सेट बन रहे हैं, एक भी एक्स्ट्रा नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लिख देंगे यह पूर्ण घन है। तो इस तरह से ये हमने प्रश्न नंबर 1 का सॉल्यूशन कंप्लीट किया। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। बाकी के प्रश्नों को हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।